नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो पार्टी हो, जिनमें कई मुद्दों को लेकर इस समय में तकरार बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर खास तौर पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने सेटिंग करके सरकार जो है बनाई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है झज्जर से पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने झज्जर जिले के सभी श्रोताओं का नए वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जांगड़ा साहब, तकरीबन सरकार को 1.25 साल का जो है समय बीत चुका है, तो आप इस समय को कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं हुए हैं और सरकार जो है काम की बात करी कि हमने काम किए हैं। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। उस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दायित्व दिया गया। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। लगातार मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के लोगों को, युवाओं को नौकरी दी और जो सारे प्रदेश में फेमस रहे। ईमानदारी से जो काम करते हैं उनकी भगवान की सुनता है और वो क्षेत्र में जाकर लोगों का दिल भी जीत लेते हैं। हरियाणा का जो विकास है मनोहर लाल जी ने किया 9.5 साल में, 90 के 90 हलकों में, चाहे हमारा विधायक था चाहे नहीं था, सबको समान ग्रांट दी, समान कार्य करवाई। दूसरी सरकारें थी, विपक्ष में हम जब बैठे थे, वो अपने चेतों को नौकरियां देते थे, अपने चेतों को ग्रांट देते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ग्रांट नहीं देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो तीसरी बार बनी है, वो सबको ग्रांट देती है, चाहे विधायक से कांग्रेस का है चाहे इन लोगों का है, किसी से भेदभाव नहीं करती। हरियाणा एक का नारा देकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जांगड़ा साहब, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आप लोग जो है बाहरी लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश से बाहर के लोग हैं, प्रदेश के लोगों का हक जो है वो मारा जा रहा है। और ये भी कहते हैं कि आप लोग तो जो है बैकडोर से पैसे लेते हो तब जाकर नौकरियां देते हो। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी ने जो नीति बढ़ाई, प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है हम उनको नौकरी देंगे, ये साबित हुआ। 4,500 नौजवान हमारे जिले में अब तक भर्ती हुए बिना खर्ची पर्ची के, ईमानदारी से। बहादुरगढ़ में अनेक कार्यकर्ता आम कांग्रेस के भी चाहे लोक दल के भी, वो भी भर्ती हुए हैं जो 1 पैसा भी नहीं लगा है। पहले पर्ची जाती थी, खर्ची भी होती थी, या बिना खर्ची पर सरकार नौकरी दे रही है। हमने ऐसे ऐसे घरों में दीवे जड़े, ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे भाई हमारे को नौकरी मिलेगी। मैं लाभार्थियों घरों में गया, 8-10 झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उनमें पूछा भी सरकार का लाभ आप लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जिस सरकार ने अच्छा काम करी है, हमारे 5 बच्चे झुग्गी झोपड़ियाँ सरकारी नौकरी मिले हैं। ये कितनी खुशी की बात। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई प्रदेश के जो है 70 से 80% लोग जो बाहर के नौकरी लग रहे हैं, प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर उनका हक मारा जा रहा है। कह रहे हैं कि सिविल जज की बात कर लें, इसके अलावा जो अभी अभियंता लगे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि 214 में से 185 जो है बाहर के कैंडिडेट हैं। तो ये क्या मामला है? देखो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ बात सुनना चाहते हैं, हल्ला करना जानते हैं या धरने प्रदर्शन करना सोचते हैं। ये सरकार की लोकप्रियता देखकर घबरा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी को 1.25 साल के करीब सरकार में हो गए और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सारे प्रदेश में लोकप्रिय है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग हजूम खड़ा हो जाता है। नायब सैनी ने ईमानदारी से लोगों को नौकरियाँ दी हैं और आगे भी देंगे। कितनी नीतियाँ बनाई है, बेटियों के गृह लक्ष्मी योजना है। ये देखिए, बहादुरगढ़ के लाडू लक्ष्मी योजना, बहादुरगढ़ 5-6 लड़के जेई भी लगे हैं, SDO लगे हैं, 6 हमारे बहादुरगढ़ के HCS अधिकारी, IAS अधिकारी लगे हैं। ये छोटी बात नहीं है। इससे पहले सरकार में एक भी नहीं लगा बहादुरगढ़ का, अब तो 6 IAS अधिकारी लगे हैं। एक तो जांगड़ा समाज की लड़की थी, साक्षी जांगड़ा, वह HCS बनी है। वो उसकी माँ कपड़े सिलती थी और जो उनका कोई वो राजनीतिक बैक नहीं थी, कोई सिफारिश नहीं थी, अपने आप लगी। जांगड़ा साहब, क्राइम जो है लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, इस पर कहीं रोकथाम नहीं लग रही, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं फिरौती मांगी जा रही, कहीं पर रंगदारी मांगी जा रही है, और अब तो नया DGP भी आया है। तो इस पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रही सरकार? कहाँ पर चूक हो रही है आप लोगों से? आपने ठीक सवाल किया।
भाई क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सारे पुलिस अधिकारियों डीजीपी को सख्त आदेश दिए हैं, जहाँ भी को गैंगस्टर है क्राइम में नए लोगों की भर्ती करता है उनको इंटरकाउ करो और उनको सख्ती से उनके परिवार को भी अंदर करो। देखिए बहादुरगढ़ में 42 जगह पुलिस बैठी थी, वो फिरौती मांगी जाती थी, लोग डरे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री से बहादुरगढ़ कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक जी सब और लोग मिले। मैं क्षेत्र में भय का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जैसे आदेश दिए, हमारी सीपी साहब हैं, इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके इस कड़ी को तोड़ा है। उनको अंदर किया है, कम से कम 700-800 जो गैंगस्टर के साथ काम करते थे उनको अंदर करके एक कड़ी के तोड़ने का काम किया है। अब यहाँ कोई फिरौती नहीं मांगी जा रही, जो बीच में पहले थी, क्यों वो कांग्रेस के बिगाड़े हुए लोग थे, लोक दल के बिगाड़े लोग थे। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और जो गैंगस्टर है उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। और बहादुरगढ़ में जो फिरौती वाली बात थी वो बिल्कुल जो चैन तोड़ी है सीपी राजश्री मैडम जी ने, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनकी जो टीम में है उस अमित दैया जी है, मयंक मिश्रा जी है, इन्होंने सख्ताई से पेश आकर बहादुरगढ़ को राहत दी है। अब बहुत क्राइम झज्जर जिले में बहुत कम हुआ है। झंगड़ा साहब, एक जिस तरीके से आप लोगों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आप लोगों ने तीसरी बार जो है सरकार सेटिंग से बनाई है, तो क्या सच्चाई इसमें? देखिए कांग्रेस के विपक्ष वाले कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते हैं। 2014 में सरकार बनी, बढ़िया चली, फिर 2019 में सरकार बनी, तीसरी बार इतिहास रचिया जो तीसरी बार सरकार बनी। आज तक तीसरी बार की सरकार नहीं बनी, नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये कहते हुए डमी मुख्यमंत्री है, इससे बढ़िया तो मुख्यमंत्री है ही नहीं। 1966 के बाद पहले बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए, लोकप्रिय है। इससे पहले कोई ऐसा लोकप्रिय नहीं था। जहाँ भी जाते हैं, चाहे बहन हो बेटियाँ हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, उनके बीच में खड़े होकर बात करते हैं और सबको साथ न्याय दिलाने की बात करते हैं। नायब सैनी जी 90 हल्कों में ग्रांट देते हैं, हर एक विधानसभा में जाकर रैलियाँ करके वह ग्रांट घोषित करते हैं और कार्यकर्ता मनोबल बढ़ाते हैं और कार्यकर्ता भी जय जयकार कर रहे हैं उनकी, और हरियाणा की जनता भी जय जयकार रही है नायब सैनी जी की। कह रहे हैं कि आप लोगों ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वोट चोरी किए हैं। वोट चोरी का तो मुद्दा है ही नहीं है, ये हल्ला कर रहे हैं। जब मशीनें से वोट होती है तो वो कहते भाई अच्छा डलवा लो, कहीं भी डलवा लो, वो तो जनता चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के में इतने लोकप्रिय हो सके, शायद दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ तो वोट अपने आप लोग डालते हैं, कोई मोहर तो कोई लगाता नहीं। ये देखिए कई साल SIR नहीं हुआ था, वो SIR होने से जो बाहर के लोग हैं, जो गलत वोटर लोग ही थे, जिनकी डेथ हो चुकी, जो 30 साल से वोट नहीं बने हुए हैं, जो 30 साल से जिनकी डेथ होगी वो वोट काटे जा रहे हैं और वो काटने पड़ेंगे। क्यों सच्चाई ही है, जिनकी डेथ होगी तो वोट का हकदार तो होता नहीं, क्यों वो जा चुका है दुनिया से। और जो ये झूठी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, वोट चोरी का तो जनता ने जवाब दिया है, जनता ने वोट डाले हैं, इनको वोट चोरी दे रहा है जनता। बात जनता सरकार बना रही है। अब देख लो बिहार में बना दी, दिल्ली में बना दी, महाराष्ट्र में बना दी, और आगे बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। वो जनता सरकार बनाती है, वोट चोरी से नहीं बनती, ये ईमानदारी सरकार बना रही है। झंगड़ा साहब, आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया झज्जर का, तो कम समय के लिए आप रहे, तो क्या आपको इस बात का मलाल है कि आपको फिर से जो है एक टर्म और मिलनी चाहिए थी, लंबा समय मिलना चाहिए था? देखिए मैं 1.25 साल जिला अध्यक्ष रहा, मेरे नेतृत्व में 2 चुनाव लड़े, विधानसभा लोकसभा का। अरे हमने बहुत ईमानदारी से काम किया, सारे कार्यकर्ताओं साथ लेकर। कार्यकर्ताओं ने मेरा हौसला बढ़ाया। और मैंने जब बीजेपी को 2000 से पहले थोड़ी थोड़ी वोट मिलती थी, ओम प्रकाश धनखड़ जी को 53,500, कप्तान बिरधाना जी को भी 53,500 करीब, और संजय कबलाना जी को भी, दिनेश कौशिक जो भी, सबको बहुत अच्छा प्रतिशत वोट मिला है। और आगे जो समय आएगा भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतेगी। और मेरा जो कार्यकाल जो छोटा रहा, ये 15 जिला अध्यक्ष से जो बदले हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता। कभी किसी को अध्यक्ष बना दे, कभी साधारण कार्यकर्ता नीचे उठा के फर्स्ट सीट पर बैठा देते हैं और फिर सीट वाला सामने बैठ जाता है। ये देख लो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये बिहार के साधारण से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बढ़ा के नितिन नवीन जी को, ये बहुत बड़ी बात है। जो मौजूदा जो जिला अध्यक्ष है विकास वाल्मीकि जी, क्या आपको लग रहा है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, या लग रहा है कि कहीं पर चूक हो रही है उनसे? हम विकास वाल्मीकि के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनका यही कहना है कि पार्टी अच्छा काम कर रही है और जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और वो सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जांगड़ा साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।